नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 1 का गणित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो इसके द्वारा खरीदने जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए दोस्त, कभी कभी हम लोग क्या है कि बहुत से सिंपल क्वेश्चन में बहुत सारा दिमाग लगाने लगते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हम ऑप्शंस को देख करके ही कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें आप ऑप्शंस को देखिए, तो इसमें क्वेश्चन का क्या रहा है कि तीनों प्रकार के पेन की संख्या आपका समान होना चाहिए और एक पैकेट में 10 है और बी के एक पैकेट में 12 है और सी के एक पैकेट में 24 है। और इधर ऑप्शन ए में ए के पैकेटों की संख्या 10 दिया हुआ है, यानी 10 × 10 100। बी के 12 पैकेट हैं और उसमें एक पैकेट में 12 है, यानी 144। तो यहीं पे क्या हो गया, एक 100 हो जा रहा है, एक 144 ये साइड हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 5 × 10 50 और 12 × 12 144, यानी ये भी कोई ऑप्शन साइड। तीसरा ऑप्शन 10 × 10 100 और 5 × 12 60, ये भी क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, 12 × 10 यानी 120, 10 × 12 120 और 24 × 5 120, यानी तीनों में पेन की संख्या समान हो जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और उसको 4 बराबर भाग में बांटा गया है, तो 16/4 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अक्सर आप सीटेट में या हम भी जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे उसमें मिस कर गए, हम लोग नहीं पे ध्यान नहीं जाता है, जबकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन में नहीं पे अंडरलाइन भी किया रहता है। तो गौर करने की बात है, हमको ध्यान से टेंशन में नहीं रहते हुए फ्री माइंडेड जा कर के जो है क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ना है, ताकि आंसर हमारा गलत ना हो और हम जानते हुए भी क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसमें नहीं दिया हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें एक संख्या ऐसा है जो 2 है, जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, यानी ये गलत है। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आंसर तो हमारा यहीं पे मिल गया, लेकिन अगले ऑप्शन को भी देखते हैं। दूसरा, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, तो ये भी सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये भी सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह भी सही है कि 2, 3, 5, 7, यानी नहीं वाला जो ऑप्शन है आपका 1 होगा और वही सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह संख्या जो 1 से 10 यानी 1 और 10 दोनों को सम्मिलित करना है तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप ऑप्शन को देखिए, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी ऑप्शन आप देखिएगा 10, तो 10 क्या है, 1 से और 2 से भाग लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा। 100 भी क्या है, 3 से नहीं लगेगा। 604 क्या है, 2 से लगेगा और बाकी 5 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा।
यानी आपका चौथा विकल्प 2520 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही बना सकते हैं। 18, पहला ऑप्शन आप देखिएगा तो उसमें देखिए 18 जो है 5 का सिक्का है और 7 जो है 10 का सिक्का है, और दोनों को मिलाने के बाद जो है 160 रुपया हमारा पूर जाना चाहिए। यानी 18 पच्चे 90 और 7 10 से 70, यानी 90 और 70 यानी 160, यानी हमारा आंसर यही होगा, सही है। अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। 17.5 गुने 3 माइनस 21 भागा 7 माइनस 3 गुने 12.5। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भाग की क्रिया होगी, तो 21 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और इधर आपका 17.5 का 3 से गुना होगा तो 52.5 घटाओ 3, उसके बाद घटाओ 3 का गुना हो जाएगा 12.5 से, तो ये हो जाएगा 37.5, यानी माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 40.5, यानी 52.5 में से आपको 40.5 को घटा लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, जो कि दूसरा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। तो यहाँ देखिए वृक्ष की संख्या दिया हुआ, नीम के वृक्ष की संख्या 5 दिया हुआ है, और ये पूरे वृक्ष की संख्या का 1/6 भाग है, यानी टोटल जो वृक्ष की संख्या हो जाएगी 6 पचे 30 हो जाएगी। कुल वृक्षों की संख्या आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए अशोक के वृक्ष को दिया है कि उसका जितना वृक्ष की संख्या है उसका आधा, यानी 30/2 15। और उसके बाद है आपका शेष जो है यूकेलिप्टस का वृक्ष है, यानी कुल आपका हो गया 30, उसमें से नीम का हो गया 5 और अशोक का हो गया 15, यानी 20 हो गया। 30 में से 20 को घटा दिए तो बाकी बच गया 10, वही क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस का हो जाएगा, यानी इस ऑप्शन नंबर आपका 2 10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है क्या है। तो देखिए 29 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक 16:30 से 16:30 यानी 24 घंटा। अब 30 अगस्त को 16:30 से लेके 24 बजे तक आपका हो जाएगा 7 घंटा 30 मिनट। फिर 30 अगस्त को से लेके 31 अगस्त तक 24 से 8:45 तक आपका हो जाएगा 8 घंटा 45 मिनट। और तीनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 40 घंटा 15 मिनट, यानी ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। इसमें आपका निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका आपका सही विकल्प है चौथा, 85 100 mm, 80 dm 8 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 mm और 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक 80 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। 180 सेंटीमीटर लंबी तार का एक आयत का रूप दिया गया, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, उस तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी उसका तार की लंबाई हो गया 180 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप हम जानते हैं कि होता है आपका 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपका लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, 2 गुने लंबाई जो 30
बराबर 180। उसके बाद हो जाएगा लंबाई गुने लंबाई जोड़ 30 बराबर 180 बट्टा 90। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लंबाई बराबर 90 घटाओ 30 यानी 60 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो मुख्य प्रयोजन आपका क्या है? ऑप्शन दिया है, ए त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, सही है। बी अनुपातिक विश्लेषण को प्रोत्साहन देना, सही है। तीसरा, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। और डी संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। ये दोनों नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए और बी सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, गुण अनुपात। और सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो ये है पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल्स। तो सही आपका हो जाएगा बी और डी। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर सही हो जाएगा।